हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, यानी इंसानों के रवैये के बारे में। नफ्सियात क्या कहती है और वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन करती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कहा यह जाता है एंड इट इज़ प्रूवन कि आप अगर किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिसके साथ आपको मोहब्बत है और आपको बहुत दिनों से नींद नहीं आई, अगर आप ऐसे इंसान के साथ बैठेंगे लेटेंगे तो आपको फ़ौरन जो है वो नींद आ जाएगी। यानी कि आप ज़्यादा जल्दी गहरी नींद में जा सकते हैं उस इंसान के साथ जिसके साथ आपको मोहब्बत है, उसकी मौजूदगी में आपको ज़्यादा जल्दी नींद आती है। वाई? क्योंकि आपके गार्ड्स जो होते हैं, वो आपका स्ट्रेस जो होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। और फिर जिस इंसान से आपको मोहब्बत होती है, क्योंकि उसका एहसास जो, उसकी फीलिंग जो है वो आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करता है जो कि आपके अंदर स्ट्रेस को बहुत कम कर देता है और आपको पुरसकून करने में मदद करता है। यूजुअली लोग उन लोगों के साथ जब होते हैं जिनके साथ वो मोहब्बत करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी नींद जो है उनको आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि माँ के पास जब अक्सर लोग होते हैं तो फ़ौरन उनको जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है, बिकॉज दे फील सेफ। और वहाँ पे जो है वो उनको जब वो कनेक्ट करते हैं अपनी माँ के साथ बॉडीली भी और इमोशनली भी, तो वो फिर वो ज़्यादा जल्दी नींद की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। यानी नींद बहुत जल्दी जो है वो उन लोगों को आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से एक और फैक्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो ये है कि जब आप कभी फेक स्माइल जो है अपने चेहरे के ऊपर रखते हैं तो अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी में वो वाले केमिकल्स को रिलीज़ करता है जो कि एक्चुअल स्माइल के अंदर जो है वो रिलीज़ होता है बॉडी में। यानी कि आपका फेक स्माइल जो है वो आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा जो है वो कम करने में आपको मदद करता है। अगर आपको हंसी नहीं भी आ रही तो भी अगर आपने फेक स्माइल रखी हुई है अपने चेहरे के ऊपर तो वो आपकी बॉडी में बिल्कुल वही केमिकल्स रिलीज़ करना शुरू कर देगा जो कि एक्चुअल स्माइल में, लाफ्टर में जो है वो आपको हो सकता है। अपने चेहरे के ऊपर अगर आपको स्माइल नहीं भी आ रही तो काइंडली फेक स्माइल रखने की कोशिश करें ताकि ये आपको हेल्प कर सके आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में और आपको ज़रा कंफर्टेबल करने में हेल्प कर सके। इसी तरह से कहा यह जाता है कि जी, लोग जो है खाने के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं मगर नींद के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इन खाने के बगैर आप काफ़ी दिन तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं मगर नींद के बगैर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी अगर आप 2 दिन भी इवन अच्छी नींद नहीं आपने ली हुई तो आपकी तबीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह जो वो ये है क्योंकि आपके दिमाग को एक टाइम के ऊपर शट डाउन होने की ज़रूरत होती है, यानी बंद होने की ज़रूरत होती है, सब कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब वो आपका ब्रेन शट डाउन होता है नींद के दौरान में, हालांकि वो काम उस वक्त भी कर रहा होता है मगर वो एक एक्टिव पोजीशन में उस तरह से काम नहीं कर रहा होता जिस तरह से हम जब जाग रहे होते हैं तो हम काम कर रहे होते हैं। तो आपको नींद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हर वक्त हाई अलर्ट सिचुएशन में रहेंगे तो आपका ब्रेन फंक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना शुरू हो जाता है। एंड देन अल्टीमेटली वो लोग जो ज़्यादा जागते हैं, बहुत ज़्यादा जागते हैं, उनके लिए लाइफ जो थोड़ी सी मुश्किल जो है वो हो जाती है। और कहा यह जाता है कि आम तौर पे स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से लोग बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनमें प्रीडोमिनेटली जो है वो डिप्रेशन है उसमें चले जाते हैं, चाहे वो इंटेंशनली या सर्कमस्टेंशली उनकी नींद जो है वो कम हुई है मगर अल्टीमेटली वो डिप्रेशन या बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। हम खाने के बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं मगर नींद के बगैर नहीं। इसका मतलब ये है कि नींद का ना आना जो है वो अल्टीमेटली हमें डेथ की तरफ भी ले जाता है क्योंकि जब आपकी नींद नहीं पूरी हुई होती तो मे बी यू एनकाउंटर सो मेनी मिस्टेक्स। आपका दिमाग उतना अच्छा अलर्ट नहीं होता, आप उतने ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को सोच नहीं पाते। दैट इज़ वाई इट इज़ कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई और मिस्टेक आप कर सकते हैं एंड यू माइट एंड योर लाइफ। देन कहा यह जाता है कि जी, अगर आप को किसी से मोहब्बत हो जाए तो बेसिकली जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आपका दिमाग में जो केमिकल ऑफ हैप्पीनेस है वो हर वक्त एक्टिवेटेड जो है वो रहता है और आप हर वक्त जो है वो हाई अलर्ट जो है वो रहते हैं और यू फील इवन बैड सर्कमस्टेंसेस भी हों तो उसमें भी आपको एक अच्छा फील जो है वो आ रहा होता है। इसी तरह से यानी जब आपकी मोहब्बत किसी के साथ भी कनेक्शन, आपका लव कनेक्शन बना हुआ होता है तो उसमें ख़ास तौर पे आपके जिस्म में सेरोटोनिन और डोपामिन ख़ास तौर पे जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। और डोपामिन जो है वो एक केमिकल है जो हमारे लिए प्लेजर का बायस जो है वो बनता है, यानी हमें खुशी जो है वो हमारी जिस्म में क्रिएट करता है, हमारे माइंड में क्रिएट करता है। देन साइकोलॉजी एक और चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करती है, वो ये है कि जी, स्मेल जो होती है वो एक घर वाले और एक ख़ानदान वालों की, एक फैमिली की बॉडी स्मेल जो होती है वो
क्वाइट सिमिलर होती है, यानी एक दूसरे के से मिलती जुलती। घर वाले जो होते हैं यूजुअली उन सब की बॉडी स्मेल जो है वो एक जैसी ही होती है। एंड देन देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस स्मेल एज वेल, कि वो लोग जो कि स्मेल के साथ अपने अपने पार्टनर के साथ जो है कनेक्टेड फील करते हैं या कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जो स्मेल की हिस्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कुछ की जो है वो खाने जो टेस्ट वाला है हिस्स वो बहुत तेज़ होती है, कुछ की सुनने की बहुत तेज़ होती है। सो मगर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्मेल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनको अपने पार्टनर की बॉडी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। एक तो उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड देन दे आर मोर रोमांटिक देन अदर्स, और उनको अपने पार्टनर की बॉडी स्मेल से ही बहुत ज़्यादा रिलीव और कनेक्शन जो है वो फील होता है। सो आपकी बॉडी स्मेल जो है ये आपके पार्टनर को अगर पसंद आए और वो इसकी आदत हो जाए उसको, तो वो हर जगह इसी को ढूंढने में लगा रहता है। इसी तरह से कहा यह जाता है कि जी अगर हर इंसान का ब्रेन जो है बिल्कुल एक जैसा काम नहीं करता, बहुत सारे लोगों का ब्रेन जो है बहुत फास्टर काम करता है, बहुत क्विक काम करता है, और कुछ लोगों का ब्रेन जो है वो स्लो काम करता है, और जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं वो भी कुछ लोगों के ज़्यादा जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, कुछ लोगों के कम रिलीज़ हो रहे होते हैं। और ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि वो लोग जिनको, एक तो ऑफ कोर्स इसमें जेनेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है, यानी आपके जीन्स में एक चीज़ जो है वो शामिल है, दैट इज़ वाई यू आर आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मगर उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एनवायरनमेंट, यानी आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट इस तरह का है कि वहाँ पे आपको दिमाग इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज किया जाता है, आपके दिमाग को एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाला जाता है। तो इसलिए आपका ब्रेन जो है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा बेहतर सोचता और फास्टर काम करता है। और इसके साथ साथ उसमें केमिकल्स भी, ऑफ कोर्स जब ब्रेन काम ज़्यादा करता है तो ऑटोमेटिकली उसके केमिकल्स भी जो हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। देन अगेन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि कलर्स के बारे में है, क्योंकि कलर्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी वो आप ये समझें कि हमारी लाइफ में कलर्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, हमारे इमोशंस को जो है वह उभारते हैं उनको। और उभारना इस तरह से भी हो सकता है कि हम बहुत खुश भी हो सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा उदास भी हो सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट कलर्स जो है वो हमारे अंदर डिफरेंट इमोशंस पैदा करते हैं। तो रेड कलर ख़ास तौर पर जिसको हम लव का कलर जो है वो आइडेंटिफाई करता है, ये बहुत सारे लोगों में एंगर इंड्यूस करता है, यानी बहुत सारे लोगों में गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो लोग जिनको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो उतने ही ज़्यादा इमोशनली शार्प होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, और उनका एंगर का जो एलिमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और हमें पता है कि रेड को हम ख़तरे की अलामत जो है वो ज़रूर करार देते हैं कि रेड जो है दैट इज़ हाई अलर्ट। एंड इसी तरह से रेड जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कलर भी हो सकता है जिनको एंगर का इशू हो, क्योंकि वो एंगर को ट्रिगर करता है। देन कम्स एन जी कि आपका जो है साइकोलॉजिकली अगर आप किसी भी काम को 10 मिनट्स के लिए करते हैं, यानी अगर आप किसी भी काम को अपने आप को पुश करके 10 मिनट्स के लिए करते हैं, तो आपका ब्रेन जब तक आप उस काम को ख़त्म नहीं कर लेते उस वक़्त तक उस काम को करने में लगा रहता है, यानी कि वो आपको पुश किए जाता है कि जी आपने वो काम ख़त्म करके ही रहना है। फिर एक और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि हर इंसान की पर्सनालिटी जो होती है वो पेन को डिफरेंट तरह से फील करती है और उसको रिस्पॉन्स भी डिफरेंट तरह से करती है। यानी कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा आपको हार्डकोर नज़र आते हैं और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, हमें नज़र आता है कि उनके पेन के जो बॉडी में केमिकल्स और सेंसर्स लगे हुए हैं, जो रिसेप्टर्स हैं पेन के, वो उतने ज़्यादा जो हैं वो ओवरली सेंसिटिव नहीं होते। और कुछ लोगों में ये पेन जो है बहुत ज़्यादा उनको जो है वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। सो पेन और पर्सनालिटी का एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है कि कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो टच मी नॉट वाली होती हैं, कि जैसे ही आप उनको सुई भी चुभती है तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं अक्सर लोग जो है वो जब इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो वो दे स्टार्ट क्राइंग और बहुत ही वो उनको खौफ आना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या होने वाला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत आराम से जो है वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं या पेन में से गुजर जाते हैं। वो लोग जो कि बहुत आसानी से पेन से गुजर जाते हैं, उनका ब्रेन, उन्होंने अपने आप को ट्रेन बहुत ज़्यादा इस तरह से किया हुआ होता है कि वो किसी भी किस्म की हार्डशिप में से बहुत आसानी से
गुजर सकते हैं। डज नॉट मीन कि उनको पेन नहीं होता, मगर उनका पेन का थ्रेशोल्ड आम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, जिसका ताल्लुक ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से, आपके ब्रेन से, और फिर आपकी ट्रेनिंग से है कि आपने अपने आप को किस तरह से ट्रेन किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट योर बिहेवियर है या ह्यूमन बिहेवियर है, ये आपको हेल्प कर पाएंगे अंडरस्टैंडिंग में, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।